अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ किड्स रूम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, यानी कि बच्चों के रूम को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके बच्चों का एक डेडिकेटेड रूम नहीं है तो आप ये आइडियाज़ को यूज़ करके एक छोटा सा कॉर्नर आप उनके लिए बना सकते हैं। और ये सारी आइडियाज़ जो भी है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये सारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको कोई भी महंगे ऑर्गेनाइज़र या पेंटिंग या कुछ भी महंगी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान आपके पास इजीली अवेलेबल होगा आप उसी को यूज़ करके बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों की रूम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव से आइडियाज़ के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड बॉक्स। ऐसे बॉक्स हमें अक्सर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे पार्सल्स के साथ में आ जाते हैं। थोड़ा सा मजबूत देख के लीजिएगा और इसके जो ये साइड वाले फ्लैप्स है इन्हें मैं कट कर दूंगी, क्योंकि ये अभी मुझे चाहिए नहीं। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। और उसके ऊपर मैंने चिपकाया है गिफ्ट रैपिंग पेपर, और अंदर से मैंने नहीं चिपकाया है। अगर आप चाहो तो अंदर बाहर दोनों तरह चिपका सकते हो। और अगर आपके पास अच्छा सा कोई ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है तो आप फैब्रिक भी इसके ऊपर चिपका सकते हो। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये यूज कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसमें एक बकेट रख रही हूँ और उसमें ये सारी चीजें जैसे कि बैग और हॉकी स्टिक, गन, ये सारी जो वाटर गन है ये सारी चीजें मैं रख दूंगी। और सॉफ्ट टॉयज भी हम इसी में रख देंगे। अरीबा को सॉफ्ट टॉयज पूरे बेड पे या रूम में बिखरे हुए पसंद नहीं है, और तो हम इस तरह से बॉक्स में रख देते हैं और फिर जब उसे जो चाहिए वो उसमें से लेके खेलती है। तो इस तरह से जो सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बॉल, सॉफ्ट टॉयज, वो सारी इस बॉक्स में आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है कुछ ऐसे टॉयज जो बच्चे रोज तो नहीं खेलते लेकिन उन्हें हम रखते जरूर हैं। तो मैंने क्या किया है, एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, ये उससे साइज में थोड़ा छोटा है। और मैंने लिया है एक टी शर्ट। अभी इस टी शर्ट को मैं कर दूंगी उल्टा, ध्यान से देखिएगा। टी शर्ट को मैंने उल्टा कर दिया है और अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। ठीक है, जो स्लीव्स वाली साइड है वो मैंने इसमें डाल दी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको बस मैंने इसमें डाल दिया और ये जो है ना इसको मैं इस तरह से कवर कर दूंगी। आप कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसा टी शर्ट लिया है जो इसकी बच्चों की रूम के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो देखिए जो सिंपल सा कार्डबोर्ड बॉक्स था वो इस टी शर्ट से कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपका बच्चा गंदा करता है चीज़ों को तो फिर आप कोई भी पुराना सा टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टी शर्ट ही आप चाहे तो इसके निकाल के वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा थीम के साथ जा रहा है। अब जो अरीबा के पुराने बुक्स है, अब स्कूल जाने लग गई है तो ये बुक्स कम यूज़ हो जाते हैं, तो इन्हें मैं इसमें रख रही हूँ। तो आप देखिएगा इतने छोटे से जगह में कितनी सारी चीज़ें आ जाएगी। छोटे से बॉक्स में कितने सारे टॉयज आ गए। तो जो छोटी छोटी चीजें रूम को गंदा कर देती है वो सारी इसमें आ गई, और उसके लिए आसान भी रहेगा, वो लेकर इसमें से खेल सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सा एक ऑर्गेनाइजर जो कि हेल्प करेगा आपके बच्चे को खुद अपना रूम साफ करने की। क्योंकि हम इतना आसान सा कुछ बना देंगे ना कि बच्चे को बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। जो भी चीज़ें रूम में बिखरी हुई है वो बच्चा खुद चाहेगा कि उठाकर उसमें रख दे। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बस एक पुराना सा पिलो कवर। यहाँ पर मैंने अट्रैक्टिव सा मिकी माउस का लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। एक सीजर चाहिए होगी और एक हैंगर चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना मैं कुछ इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और एक कट लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर बीचों बीच इस तरह से एक मैं कट लगा लूँगी।
देखिए, ठीक है। और अब ये जो हैंगर है इसे मैं इसमें प्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजर। यहाँ से ये पिलो कवर खुलेगा और बच्चा जो चाहे टॉयज इसमें डाल सकता है। अब आप रूम में कहीं पे भी, बच्चे के लिए आसान रहेगा इसको टांगना और उसकी हाइट के हिसाब से आप लगा सकते हो। मैं इसको लगाऊंगी अपने डोर के बैक साइड में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाए हुए अरीबा के सारे बैग्स। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है वो खुद इसमें से देख के डिसाइड करती है कि उसे कौन सा बैग लेना है। चीज़ों को हमें बच्चों के लिए विजिबल रखना चाहिए ताकि, और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, तो बच्चों को एक आदत हो जाती है उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने की, और फिर वो भी उसी तरह से रखना पसंद करते हैं। उसी के नीचे मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा नेल लगवाया हुआ है और उस पर मैं ये हैंग कर दूंगी। अब ये क्या है, उसके हाइट के हिसाब से तो उसमें ये चीज़ें डाल सकती है, ठीक है। तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और उसके लिए ईजी भी रहेगा। इस तरह से यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं उसकी जो भी बैग्स है वो और कैप्स, तो ये चीज़ें उसको दिखती रहती है, तो उसके लिए भी आसान सा हो जाता है इनमें से चूज़ करना। बच्चों के रूम में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है छोटे छोटे टॉयज को ऑर्गेनाइज करके रखना, क्योंकि ये टॉयज ना ही हम सजा के रख सकते हैं, ना ही हम उन्हें फेंक सकते हैं, क्योंकि पता नहीं बच्चों को कब क्या याद आ जाए। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है बॉल्स को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि बॉल्स पता नहीं घर के किस कोने में हमें कहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या किया है। मैंने ले रखा है ये बेबी प्ले मैट का जो बैग था वो, इसमें मैंने सारे बॉल्स को रखा है। इससे होता क्या है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो अगर कभी अरीबा का मन कर रहा है तो वो लेके खेल सकती है। दूसरी चीज़, ये बॉल सारे इकट्ठे रहेंगे तो ये घर में कहीं पे भी इधर उधर गिरे हुए आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया मैट बैग का यूज़। उसके साथ में मैं आपको बता दूँ कि ये एक छोटा सा बैग आया था किसी टॉय के साथ में, तो इसमें मैंने क्या है, इस तरह से जो टॉयज आते हैं, जैसे कि ये रिंग्स है, ये ब्लॉक्स है, इन्हें मुश्किल होता है रखना, तो वो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल के रख दी है। फिर इसको भी मैंने रख दिया एक ट्रांसपेरेंट से बैग में, अगर उसका मन कर रहा है तो वो आराम से लेके खेल सकती है। पजल्स के साथ में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारे पजल्स आपस में मिल जाते हैं और फिर इन्हें सेग्रीगेट करना और उसके बाद खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो उसको मैंने इजी करने के लिए क्या किया है, जो भी हम बच्चों के कपड़े ऑर्डर करते हैं वो इस तरह से बैग में आ जाते हैं, तो इनका मैंने यूज़ किया और इसमें सारे पज़ल के पीसेस मैंने स्टोर करके रखे हैं। तो इससे क्या है, ये सारे एक तो सेपरेट रह जाते हैं और बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होता। उसी के साथ में ये एक बैग था, इसका जो टॉय था वो आरू ने खेल के ख़राब कर दिया है, तो इसका बैग जो था ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, थोड़ा सा ठीक सा मटेरियल है। तो इसमें मैंने रख दिए सारे छोटे छोटे खिलौने जो कि हार्डली यूज़ होते हैं, लेकिन इन्हें हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें मैंने इसमें रख दिया है। तो इस तरह से जो भी बैग्स आते हैं उन्हें आप आते ही मत फेंको, थोड़े दिन के लिए रखो, देखो कि आप उन चीज़ों से कहीं यूज़ कर सकते हो क्या, कहीं आपका काम इजी हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है बच्चों के कपड़ों की। तो यहाँ पर मैंने अरीबा के कपड़े किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए वो मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे ऊपर तो ये है उसके पार्टी वेयर गाउन्स और फ्रॉक्स जो वो अक्सर पार्टीज़ वार्टीज़ में पहनती है, तो उन्हें मैंने इस तरह से हैंग कर दिया है। यहाँ पर है बाहर पहनने वाले जो भी उसके पजामा सेट, स्कर्ट्स जो भी होता है वो इसमें है। इसमें है सारे सलवार सूट, क्योंकि उसे सलवार सूट पहनना पसंद है तो मैंने यहाँ पर रखा है। अगर आपके बच्चे इतनी वेयर ज़्यादा नहीं पहनते तो आप उन्हें अलग से पैक करके रख सकते हो। ये घर पे पहनने वाले जो भी उसके पजामा सेट्स होते हैं वो है, और ये सारे कॉटन की फ्रॉक्स है। यहाँ पर इस तरह से ड्रॉअर में मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए जो भी हैंकीज़ है, इनर्स है, सॉक्स है, तो उन सब चीज़ों को मैंने इस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पर एक बैग में रखे हुए मैंने एक्स्ट्रा सॉक्स जो कि अभी यूज़ नहीं हो रहे। यहाँ पर जो आपने देखा कपड़े, इसकी साइड में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस रखी हुई है, तो जो भी चीज़ें मैं ऑर्डर करती हूँ और तुरंत मुझे नहीं खोलना होता है वो पार्सल्स में यहाँ पर रख देती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तब हम इसे ओपन कर देते हैं। उसके नीचे अगर आप आओगे तो ये है अरीबा के बुक्स का कॉर्नर। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ वो घर पे करना पसंद करती है वो सारे बुक्स है,
और ये जो भी उसके स्कूल रिलेटेड सामान होता है वो है। और यहाँ मैंने उसकी रख दी है पिगी बैंक। तो जब भी कोई अच्छा काम करती है हम उसे देते हैं पैसे और वो यहाँ पर आकर अपने पिगी बैंक में स्टोर करती है। और ये पिगी बैंक हम उसके बर्थडे पे ओपन करते हैं। उसके बाद नीचे मैंने रखे हुए ये सारे एक्टिविटीज़ के बॉक्सेस, इनमें से वो देखकर चूज़ कर लेती है कि उसे कौन सा खेलना है और फिर उसको ओपन करके खेल लेती है। उसके ही नीचे अगर आप आओगे तो ये लास्ट वाला कंपार्टमेंट है और यहाँ पर मैंने रख दिए हैं सारे ऐसे टॉयज़ जो कि वो कभी कभार यूज़ करती है, जैसे कि डॉक्टर किट है, ये डॉल हाउस है। तो ये कम यूज़ होते हैं लेकिन मैंने इन्हें यहाँ पर अभी रख दिया है। और एक ज़रूरी चीज़ मैंने की है कि ये जो एक कंपार्टमेंट है इसको मैंने ओपन छोड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज़ें अगर रूम में मेस हो रहा है तो उन्हें हम टेम्प्ररी इस ब्लॉक में रख देते हैं और फिर जब टाइम मिलता है तब वीकेंड पे या जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन्हें अच्छे से रख देती हूँ। रही बात डोर की, तो डोर पे यहाँ पर मैंने जो स्विमिंग के लिए सामान रखता है वो यहाँ पर इस तरह से हैंग करके रखा है। तो ये बैग में अरीबा का स्विम सूट और गॉगल्स और जो भी स्विमिंग के रिलेटेड सामान है वो इसमें पैक करके रखा हुआ है। तो अगर हम स्विमिंग जा रहे हैं तो मुझे बस यही सामान को लेना है और निकल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो ये है अरीबा की अलमारी। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में न्यूज़पेपर दिख रहा है क्योंकि इस घर में पहले जो रहते थे उन्होंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर लगाया था। मैंने सोचा तो था कि इसे निकाल के मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा पेपर लगाऊंगी, बट टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली। तो ये न्यूज़पेपर ही यहाँ पर है, अगर टाइम मिलेगा तो मैंने चेंज कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इट्स गोइंग वेल। ठीक है। और ये है अरीबा की अलमारी का बाहर का हिस्सा। तो यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स आपको दिख रही है ये सारी अरीबा ने खुद से करी हुई है। कभी मैं ड्रॉ करके देती हूँ और फिर वो उसे पेंट कर देती है, कभी वो खुद से ड्रॉ कर लेती है। तो इनमें से कुछ चीज़ें वो है जो उसने खुद से बनाई हैं, कुछ वो है जो हमने पेंट कराई उससे। और ये ग्रीटिंग कार्ड, तो इससे क्या हो जाता है जब हम बच्चों की चीज़ों से ही बच्चों की रूम को सजाते हैं तो वो इनकरेज हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है अपनी चीज़ों को इस तरह से शोकेस करना और फिर उन्हें मज़ा आता है नई नई चीज़ें सीखने में। तो दैट्स हाउ वी कैन डू डेकोरेशन एज वेल एज एनकरेजमेंट। ओके, उसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ कि ये है अरीबा का प्ले हाउस। इसे पहले तो हमने ओपन नहीं किया था, लेकिन जब उसने इंसिस्ट किया तो इसे ओपन करना पड़ा। लेकिन आई थिंक ये अच्छा हुआ क्योंकि ये अभी बहुत मेसी कंडीशन में है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसे ऐसा ही रखा है। तो यहाँ पर मोस्टली वो किचन सेट रखती है या अपना डॉल हाउस रखती है और यहाँ वो इन सारे खिलौनों से खेलती है। तो इससे होता क्या है, जो भी मेस है वो इसी एरिया में होगा और उसको ये जगह बहुत पसंद है तो वो खुद इसे क्लीन करने में पार्टिसिपेट करती है। तो दैट्स हाउ आई मेक हर डू क्लीन शिप ऑल्सो। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा सा प्ले हाउस है जो कि मैं नहीं चाहती थी ओपन करना, बट उसे पसंद था तो ओपन करना पड़ा। तो ये है अरीबा का व्हाइट बोर्ड। वो यहाँ पर टीचर बन के हम लोगों को पढ़ाती है, कभी हम टीचर बनते कभी वो टीचर बन जाती है। तो अक्सर अरीबा से गलती हो जाती है कि वो व्हाइट बोर्ड पे परमानेंट मार्कर चला देती है और इसे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि आप इस डस्टर से देखोगे इजीली क्लीन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप क्या कर सकते हो। ऐसा अगर कोई भी स्प्रे आपके पास होगा या फिर सैनिटाइजर भी चलेगा, इसे आपको क्या करना है, बस इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे कर देना है और अब आप एक कपड़ा ले लीजिए और इससे क्लीन कर दीजिए। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। लास्ट में मैं आपको देती हूँ अरीबा की रूम का एक टूर।